let's read this question. The question says, find out heat evolved in combustion if 112 liters at STP of water gas mixture of equal volume of H2 and CO का हम कंबशन करते हैं. ठीक है, तो हमें दे रखा है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -241.8 किलो जूल, और हमें रिएक्शन दे रखा है CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2 और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हमारे पास -283 किलो जूल्स. हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 112 लीटर्स ऑफ इक्वल मिक्सड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO, जिसको कहते हैं हम वाटर गैस. तो की कॉन्सेप्ट हमारा ये है. सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिएक्शन. तो इक्वेशन ऑफ रिएक्शन के लिए H2 गैसियस स्टेट प्लस CO गैसियस स्टेट प्लस O2 का 1 मोल गिव्स अस CO2 प्लस H2O. ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई इस रिएक्शन के लिए, बैलेंस्ड इक्वेशन. तो अब हम निकाल लेंगे फॉर 1 मोल क्या वैल्यूज़ रहेंगी. तो गिवन है हमारे पास फॉर 1 मोल ऑफ H2 का कंबशन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -241 किलो जूल पर मोल. तो हमारे पास जो ये रिएक्शन है, दिस इज द सम ऑफ द रिएक्शन नंबर A एंड रिएक्शन B. तो जो रिएक्शन 1 है इज इक्वल टू A प्लस B. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा H3 हमारी इस रिएक्शन की है इज इक्वल टू, अगर हम एज्यूम करें कि जो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन है जो H2 प्लस CO प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट, दैट इज डेल्टा H3. तो हम ये पाएंगे कि जो डेल्टा H3 की वैल्यू है इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जहाँ पे डेल्टा H1 इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन A एंड डेल्टा H2 इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन B. तो ये हमारे पास डेल्टा H3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. तो डेल्टा H3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -241.8 किलो जूल्स प्लस -283 किलो जूल्स. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी डेल्टा H3 की वो होगी -524.8 किलो जूल पर मोल. तो ये हमारी डेल्टा H3 की वैल्यू आ गई पर मोल फॉर द रिएक्शन 1. H2 प्लस CO प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2. अब हमें क्वेश्चन में दिया गया 112 लीटर्स. तो 112 लीटर्स का मतलब हुआ, अगर हम इसे कन्वर्ट करें नंबर ऑफ मोल्स में, तो 112 डिवाइडेड बाय 22.4, और क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है हमारे दोनों गैसेस के मिक्स में, तो हम इसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे ताकि हमें इंडिविजुअली मोल्स पता लग जाए ईच गैस के. तो इसलिए जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से ऑब्टेन होगी वो होगी 2.5 मोल्स. तो हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ H2 एंड CO ईच. ठीक है, तो हमारे पास 2.5 मोल्स दोनों के हैं. तो फाइनली जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हमारे पास फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है फॉर 112 लीटर्स ऑफ मिक्स इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा H3, क्योंकि डेल्टा H3 हमने पर मोल के लिए निकाली थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होगी फाइनली -1312 किलो जूल्स. So the heat evolved in combustion is -1312 kilojoules. So our final answer is -1312 kilojoules. I hope you understood it well. Best of luck.